अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ 2013 माय जॉन पेपर 1 वेरिएंट 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 31। अ स्टूडेंट रब्स अ रॉड हेल्ड इन हिज हैंड, व्हिच एक्शन कॉजेस द रॉड टू गेन अ लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो देखते हैं कौन से एक्शन से लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज स्टोर होगा। रबिंग एन आयरन रॉड विद अ स्टील मैग्नेट। नो, स्टील मैग्नेट जो है उसमें एटम्स स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, वो आयरन को एटम्स नहीं देगा, चार्ज नहीं देगा, तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। बी ऑप्शन है रबिंग एन आयरन रॉड विद वूलन डस्टर। तो आयरन जो है वो भी वूल को एटम्स ट्रांसफर नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। सी ऑप्शन है रबिंग अ पॉलीथीन रॉड विद अ स्टील मैग्नेट। फिर वही बात, स्टील मैग्नेट जो है वो ना ही एटम्स को गेन करेगा ना ही लूज करेगा, तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है रबिंग अ पॉलीथीन रॉड विद अ वूलन डस्टर। तो यस, ये दोनों ही मटेरियल जो है इनमें एटम्स लूजली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे में लार्ज अमाउंट ऑफ एटम्स ट्रांसफर करेंगे, चार्ज ट्रांसफर होगा और जिसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 32 है a lightning flash carries 40 coulomb of charge and lasts for 5 millisecond. What is the average current in the flash? तो टाइम हमें बता दिया गया और करंट फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट इज इक्वल टू होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम करेंगे Q ओवर T। तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। Q हमारे पास यहाँ पर है 40 कॉलम और टाइम है 5 मिली सेकेंड्स। तो 5 और मिली को मैं रिप्लेस करूंगा विद 10⁻³ से। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8000 एम्पियर। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ 33 देखते हैं। द डायग्राम शोज द करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ टू फिलामेंट लैंप्स। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? लैंप P हैज अ लोअर रेजिस्टेंस देन लैंप Q एट ऑल करंट्स। उसने कहा लैंप P की रेजिस्टेंस लोअर है। नो, यहाँ पर देखें ये इस पोर्शन में दोनों की रेजिस्टेंस सेम होती है। बी ऑप्शन लैंप P हैज द सेम रेजिस्टेंस एज लैंप Q एट लो करंट। यस, लो करंट पर, ये लो करंट है, लो करंट पर P और Q की रेजिस्टेंस सेम होती है, तो बी पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 34 देखते हैं। अ सर्किट कंटेनिंग टू लैंप्स L1 and L2 is connected as shown. A voltmeter measures the potential difference across the lamp L1. The filament of lamp L1 breaks. What happens to the reading of the ammeter and of the voltmeter? तो अगर इसका फिलामेंट ब्रेक हो गया है तो यहाँ से फ्लो ऑफ करंट डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर जो करंट है वो डिक्रीज हो गया इस सर्किट में, लेकिन यहाँ पर अब जो वोल्टमीटर है वो रीडिंग देना शुरू कर देगा इस बैटरी की वोल्टेज की, क्योंकि इसका लेफ्ट टर्मिनल बैटरी के लेफ्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और राइट टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस वजह से इसके वोल्टेज अब इंक्रीज हो जाएंगे, यानी वोल्टमीटर बैटरी का वोल्टेज बताना शुरू हो जाएगा, तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे और करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। रीडिंग ऑफ एमीटर डिक्रीज हुई है एंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इंक्रीज हुई है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 35 है। इन द सर्किट P and Q below resistors R1, R2 and R3 have different resistances. In which circuit are the currents in the resistors equal and in which circuit are the potential difference across the resistors equal? तो we know that जो सीरीज सर्किट है इसमें करंट के फ्लो के लिए एक ही पाथ होता है, तो इस वजह से करंट जो है वो सेम अमाउंट में पास होता है थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। तो सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है। तो जो Q सर्किट है इसमें करंट जो है वो सेम है, और जो P सर्किट है इसमें अब करंट के लिए पाथ डिफरेंट है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाता है इन 3 पार्ट्स, बट यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ, तो यहाँ पर वोल्टेज सेम होते हैं। तो P सर्किट में वोल्टेज सेम है और Q सर्किट में करंट सेम है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो ऑप्शंस को देखते हैं। करंट सेम है Q सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है P सर्किट में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ 36 देखते हैं। 5 electrical appliances are connected to the same socket and there is a very large current. Why is this dangerous? सब रेजिस्टर्स एक ही सॉकेट से कनेक्टेड है, तो उस सॉकेट में अमाउंट फ्लो ऑफ करंट बहुत इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर ओवरहीटिंग की वजह से आग लग सकती है, तो ये डेंजर है। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं।
diffuses blow in the appliances? No. There is a greater risk of the electrical shock? No. There is overheating in each appliances? No. Appliances पर तो हमने ज्यादा लोड अप्लाई ही नहीं किया। डी ऑप्शन है there is overheating in a socket? Yes, एक सॉकेट से क्योंकि सब appliances कनेक्टेड है तो उस सॉकेट में ओवरहीटिंग होने की वजह से आग लग सकती है। MCQ 37 देखते हैं। A wire hangs between the poles of a magnet. When there is a current in the wire, in which direction does the wire move? तो according to left hand rule हम देखें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में है, करंट यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल जो फोर्स अप्लाई होगी वो टूवर्ड्स ए अप्लाई होगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 38 देखते हैं। इन अ डार्केंड रूम 1000 ohm resistor and a light dependent resistors LDR are connected in series with 12 volt power supply. Okay, the circuits are open and the light falls on the LDR. What happens to the voltage across the LDR? तो जब इस LDR पर लाइट फॉल होगी तो इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। LDR की प्रॉपर्टी है कि जब उस पर लाइट फॉल होती है तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। इस सर्किट में करंट की अमाउंट सेम है, करंट चेंज नहीं हो रहा। अगर करंट सेम है इट्स मीन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और अगर R यहाँ पर डिक्रीज हुआ है इट्स मीन V भी डिक्रीज होगा। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। ए ऑप्शन है इट डिक्रीज, यस, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। MCQ 39 देखते हैं। द काउंट रेट फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स पास फ्रॉम 4000 count per minute to 500 counts per minute in 72 minutes. What is the half life of the source? सोर्स की हाफ लाइफ हमने फाइंड करनी है। तो काउंट रेट डिक्रीज हो रहा है 4000 to 500, तो हमें टोटल टाइम गिवन है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये 4000 से 500 काउंट रेट जो डिक्रीज हुआ है ये कितनी हाफ लाइफ में पास हुआ है। तो यहाँ पर काउंटिंग करते हैं। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 4000 काउंट रेट है, ये डिक्रीज होकर हाफ हो जाएगा, यानी कि 2000 काउंट रेट आ जाएगा। फिर हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ है। सेकेंड हाफ लाइफ पास होने के बाद फिर से जो प्रेजेंट अमाउंट है काउंट रेट्स की वो हाफ हो जाएगी, तो 2000 का हाफ हो जाएगा 1000 काउंट्स पर मिनट। एंड थर्ड हाफ लाइफ के बाद ये काउंट दोबारा से हाफ हो जाएगा, तो 1000 काउंट्स पर मिनट है तो वो फर्दर हाफ होके हो जाएंगे 500 काउंट्स पर मिनट। तो इट्स मीन 3 हाफ लाइफ पास हुई है। तो 72 मिनट्स में 3 हाफ लाइफ पास हुई है, और मैं 1 हाफ लाइफ का टाइम पीरियड फाइंड करना चाहता हूं, तो 72 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो हमारे पास 1 हाफ लाइफ का टाइम आ जाएगा जो कि आएगा 24 मिनट्स। डी पार्ट करेक्ट होगा। लास्ट MCQs है। इन द Baker-Morstan experiment, a beam of alpha particle is fired at a thin sheet of gold in a vacuum. The majority of the alpha particles pass straight through the sheet without being deflected. What does this show? ये क्या जाहिर करता है? ऑप्शन को रीड करते हैं। The alpha particle is uncharged. No, अल्फा पार्टिकल्स पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, वरना तो उन्हें अल्फा पार्टिकल्स ही नहीं कहेंगे। बी ऑप्शन है the alpha particle is very large. Yes, अल्फा पार्टिकल्स लार्ज होते हैं लेकिन इसका डिफ्लेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। सी ऑप्शन है the nucleus is positively charged. Yes, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है पर इसका भी डिफ्लेक्शन से कोई रिलेशन नहीं बन रहा। डी ऑप्शन है the nucleus is very small. Yes, जो गोल्ड शीट है अगर उसके न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होंगे तो वो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। आप किसी भी चैनल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स से रिलेटेड। ओके बच्चों, आप ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।